सीजीएल 2020 के रीजनिंग सेक्शन ने सभी को परेशान किया था इस बार बिकॉज ऑफ इट्स लेंदी नेचर। सो इस बार रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि इस बार के सीजीएल में लेंदी और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड थे। इन्हें लेंदी भी कंसिडर किया जा रहा था, कोई कोई क्वेश्चंस इनके टफ भी थे, जिसकी वजह से इस बार लोगों ने 50 आउट ऑफ 50 नहीं स्कोर किया मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। सो इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि लेंदी थे और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी हर पेपर में। सो हमारा पहला टॉपिक है ऑड वन आउट। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है जो कि बाकी 3 से डिफरेंट होते हैं। सो इसमें से मैं एक सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। एज फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। लेट मी चेंज द इंक कलर। हाँ, तो देखो आप फर्स्ट में सबसे पहले ये 4 लेटर का ग्रुप है, ठीक है। सो आप इसमें सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, बी की 2, एक्स की 24 और टी की 20। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकें। टी की होती है 20, पी की 16, एल की 12 और एच की 8, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि 6 से यहाँ पे 2 हो रहा है, 24 से 20 हो रहा है। इट मीन्स कि -4 और -4। यहाँ पर सिमिलरली आप देखो 20 से 16 -4, 12 से 8 -4। इसका मतलब इन दोनों में अगर सिमिलैरिटी है तो ये दोनों तो ठीक है। अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है कि सी मतलब कि 3, वाई 25, यू 21, क्यू 17। और एक बार इसे भी देख लेते हैं। 21 से ये -4 हो रहा है और 3 से ये भी -4 हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, लाइक मान लीजिए यहाँ पर x y z है और उसके बाद फिर से, क्योंकि ये रिपीट होता है, जब भी ऐसे पैटर्न्स आते हैं तो आपको रिपीट करना होता है। z के बाद यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो c से y, इसका मतलब कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर c से y भी -4 को फॉलो कर रहा है, तो ये भी ठीक है। तो आप फोर्थ को देखो नहीं देखो, आपका ऑड वन यही होगा। आप देख भी सकते हो n का 14, j का 10, f 6, a 1। 14 - 4 तो ठीक है, यहाँ पे 6 - 5 हो जा रहा है, ठीक है। सो इसी तरह ये हमें सॉल्व करना होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग नंबर सीरीज़। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम सेट्स में पूछे गए हैं, लाइक एवरी पेपर। और इसमें 2 फॉर्मेट्स जनरली होते हैं। एक होता है जो कि रो वाइज होता है, 3 रो 3 कॉलम, जनरली 3x3 कहीं आते हैं। और दूसरे सिंगल रो में आपको किसी भी एक पोजीशन का वैल्यू बताना होता है। वो लास्ट में भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूंगा तो ये बहुत ही लेंदी चला जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों को डील करने का क्या सबसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सबसे पहले मैं सिर्फ टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि इस बार पूछे गए थे और इन टॉपिक्स ने परेशान किया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये लेंदी साइड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। ये भी रिपीटेड है, ये भी हर सेट में मिलेगा आपको। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। इसमें जनरली क्या करना होता है कि हमें पैटर्न देखना होता है कि ये 3 में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम इस 3 के रिजल्ट पे पहुंचे हैं, और उसी सिमिलर पैटर्न को ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन है जो पिक करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको इस टॉपिक को भी कवर करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाइस है। ये एक्चुअली इजी टॉपिक है, इसे मैंने फिर भी इसमें इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये इसकी भी ट्रिक्स जो होते हैं वो नहीं पता है। लाइक इसमें एक बेसिक ट्रिक होता है कि जो यहाँ पर है जो वैल्यू, उसका ऑपोजिट ये होता है, और जो यहाँ होता है उसका ऑपोजिट ये होता है, और इसका ऑपोजिट ये होता है। और इसी तरीके से हमारा डाइस बनता है। इवन मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं पहले ऐसे ही डाइस बनाता था और उसके बाद मैं सॉल्व करता था। बट मैंने जब ये वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में बनाया जा सकता है, बहुत ही कम टाइम में। तो जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे तो बेसिक यही है, बाकी इन केस अगर कुछ नया है तो एक वीडियो आप कंसोलिडेटेड देख लोगे तो उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर्ड होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा था कि ऑपोजिट बताइए हैशटैग का। तो हैशटैग का ऑपोजिट यू कैन सी एम्परसैंड है, बहुत ईजी है। और एक इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं डाइस से ही। इसमें पूछा जाता है कि ए के ऑपोजिट में क्या होगा, या फिर किसी एक लेटर के ऑपोजिट में क्या होगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो डाइस टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर एनालॉजी। ये भी थोड़े से लेंदी सेक्शन में कंसिडर की जाती हैं। अगर इसकी ट्रिक आपको नहीं पता हो, या फिर अगर आप इसके जो भी पैटर्न को फॉलो किया गया है अगर आप वो पिक नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक लेंदी
साइड में ही कंसिडर किया जाता है। लाइक यहाँ पे 12 इंटू 5 60 है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि 16 इंटू 5 80 होना चाहिए, बट जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। सेकंड हो सकता है हमारे दिमाग में कि 12 इंटू 5 क्या, मतलब कि -7 करके हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 16 को -7 करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा और 144 आएगा। ये भी नहीं है। तो कभी कभी हमें बेसिक रहना चाहिए और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि 16 से डिविजिबल हैं। कभी कभी इसी से पता चल जाता है कि आंसर क्या होगा। तो 121 16 से डिविजिबल नहीं है, 210 भी नहीं है, 112 7 टाइम्स में आता है और 201 भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही ऐसा वैल्यू है जो कि 16 से डिविजिबल है और यहाँ पे 12 जो है वो 60 को डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर 112 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर एनालॉजी में, थोड़े से ट्रिकी भी आते हैं, थोड़े से प्लस लेवल भी आते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। बट आपको इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें भी बच्चे कभी कभी फंसते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जैसे ये अल्पाइन है, तो अगर आप ये देख रहे हो कि अल्पाइन को कोड किया गया है 171 में, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का काम है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि किसी इतने ये 6 लेटर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या 171 आएगा? तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 26 तो हाईएस्ट वैल्यू होती है जेड की, और यहाँ जेड भी नहीं है, यहाँ हाईएस्ट शायद पी है और पी की 16 होती है। तो चलिए देखते हैं काउंट करके। तो ए का 1 है, एल का 12 है, पी का 16, आई का 9, एन का 14, ई का 5। आपको लेटर्स के प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करता है रीजनिंग सेक्शन में। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे बैंक हो या एसएससी हो, जो भी हो, आपके ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप हमेशा इसे याद कर लो, सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यूज़ को ज़रूर से ज़रूर याद रखो। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो 12 1 13 16 29 9 38 14 52 5 57, ये 57 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 171 है, तो 57 और 171 में अगर हम 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 171 आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में 17 16 नहीं 17 नहीं 19 सॉरी 16 18 9 14 7 14 7 21 9 30 18 48 16 64 19 83। ठीक है, तो ये 83 डायरेक्ट आ गया। अब ये समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर 57 से 171 और यहाँ पे 83 का 83 हो गया। तो फिर हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं? तो हम नंबर ऑफ़ वॉवल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वॉवल्स ए है, आई है और ई है, मतलब कि 3 वॉवल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक वॉवल है आई। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 3 वॉवल्स है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 1 वॉवल है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल का क्या होगा कोड। तो कैपिटल में हम लोग देख लेते हैं 3 1 16 9 20 1 12 12 1 13 20 32 9 41 16 57 1 58 3 61, शायद 61, एक बार और मैं देख लेता हूँ। 3 1 4 16 4 20 9 29 20 49 1 50 12 62 62। ठीक है, अब आप देखो कितने वॉवल्स हैं इसमें, ए आई ए, मतलब कि 3 वॉवल्स हैं। तो 62 इंटू 3 इक्वल टू 186। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए 62 भी ऑप्शन रहेगा, जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर नहीं इस कोड को समझ पा रहा है तो वो 62 मार दे और फिर वहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटिंग फिगर। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टेकिंग होता है। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स फिगर्स आ जाते हैं जिसमें 1 से 1.5 मिनट, कभी कभी 2 मिनट्स भी लग जाते हैं, और कभी कभी ईजी भी आ जाते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट सजेशन मेरी ओर से यही होगा कि आप काउंटिंग फिगर्स की भी ट्रिक देख लो। कुछ फार्मूला होते हैं, लाइक सिंपल ट्राइंगल का अगर आपको निकालना है तो उसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो विदाउट काउंटिंग। बट जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिगर्स को इसमें ऐड कर देता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको काउंट करना ही पड़ेगा। बट फिर भी अगर उसमें भी कोई ईजी रहे तो आप उसमें ज़रूर से ज़रूर ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। रीजनिंग में अगर आपके ट्रिक्स नहीं आपको याद हैं तो फिर आपके साथ टाइम का इशू हो सकता है, और ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन का पेपर बनाना है, तो यू हैव टू हैव अ नॉमिनल स्पीड विथ यू। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक्चुअली जो टॉपिक है ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, प्रिसाइजली ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अरिथमेटिक मैथ्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा। इन केस अगर आपसे नहीं बने देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को बनाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में भी आपको एक पैटर्न को पिक करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि टफ होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं।
तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो भी 7 से 8 टॉपिक्स आपको बताए हैं, 7 to 8 टॉपिक्स, ये सारे लेंदी टॉपिक्स थे जिन्होंने इस बार स्टूडेंट्स को परेशान किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स 50 आउट ऑफ 50 तो छोड़ो, आप यहाँ पर 45 43 भी बहुत मुश्किल से आया है स्टूडेंट्स का। तो माई सजेशंस फॉर ऑल ऑफ़ यू जो भी अभी अपकमिंग CGL 2021 में अपीयर होने वाले हैं और उन्हें रीजनिंग के स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है, वो इन टॉपिक्स पे सबसे पहले ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं, ये इनसे लेंदी क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप मान के चलो कि एक टॉपिक में 1.5 से 2 मिनट ले लोगे। और क्योंकि देखो ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें हिट कर जाता है कि हाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को बना लेते हैं, और कभी कभी वो हिट नहीं करता है। बट अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है कि आपने क्वेश्चन देखा और 90% या 95% चांसेस हो कि आपको एक नज़र में वो हिट कर जाए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज द स्कोर ऑफ रीजनिंग कि आप टॉपिक्स पे फोकस करो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वीक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 7 से 8 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूरे 25 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत सारे टॉपिक से आते हैं, बट सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि इसमें आपकी स्कोर मैक्सिमाइज़ कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने इस पेपर को शिफ्ट्स में देने हैं। लाइक मान लीजिए कि आपने सबसे पहले GS को अटैम्प्ट किया, GS आपका 6 मिनट लेगा मैक्सिमम। उसके बाद आपने इंग्लिश अटैम्प्ट किया, कोई मतलब कि जिसका इंग्लिश अच्छा है वो 9 मिनट लेंगे, जिनका अच्छा नहीं है वो 12 मिनट लेंगे। मान के चलते हैं हम लोग 12 से 13 मिनट आपको इंग्लिश में लगता है, ठीक है। तो 13 6 19 हो गया, तो आपके पास जो टाइम बचता है वो बचता है 41 मिनट्स, मतलब कि 40 से 41 मिनट्स आपके पास बच रहे हैं। आप क्या करो कि सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स में से वैसे क्वेश्चंस को ही बनाओ जो कि इजी हैं, लाइक इजी। क्योंकि देखिए आप ये मान के चलो कि ये जो 25 क्वेश्चंस है, चाहे कितने भी लेंदी 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस इजी होते हैं, ये फिक्स्ड है। एसएससी ने कभी इसे नहीं चेंज किया है। बाकी वो जो भी चेंजेस करते हैं वो बाकी 10 में करते हैं, कभी वो मॉडरेट देते हैं तो कभी वो थोड़े से टफर सेक्शन पे दे देते हैं। आपको उस 15 क्वेश्चंस को पिक करने का आर्ट अपने अंदर सबसे पहले इम्बेड करना है। उसके लिए आपके पास बेस्ट वे है कि आप शिफ्ट्स में पेपर को दो। लाइक आपके पास अगर आखिरी 40 मिनट बच रहे हैं तो आप फर्स्ट 20 मिनट्स में वैसे क्वेश्चंस को बनाओ जो आपको एक नज़र में देखकर लग रहा है कि हाँ इसे मैं 10 से 15 सेकंड्स में सॉल्व कर दूंगा। मान के चलो 25 सेकंड या 30 सेकंड्स लगेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपने 15 क्वेश्चन के करीब रीजनिंग के कर दिए होंगे, या 12 से 13 क्वेश्चन अगर बहुत ही लेंदी रीजनिंग पेपर आता है तो। और मैथ्स में भी 12 से 15 क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और आपके 20 मिनट्स जाएंगे, या फिर मान के चलो 25 मिनट्स जाएंगे। उसके बाद जो आखिरी 15 मिनट बचता है उस पर आप सेकंड राउंड आओ, ठीक है। और फिर सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को बनाओ जिसको आपने छोड़ा था ये सोच के कि ये लेंदी है, और फिर आपने मतलब ये सोच के नहीं छोड़ा था कि आपको वो क्वेश्चन आता नहीं है, आपने इसलिए छोड़ा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा मेरा, बट मैं इसे बना सकता हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आप दूसरे राउंड में आके सॉल्व करो, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करो जो कि आपने कभी ट्राई नहीं किया, या फिर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी फॉलो किया था और मल्टीपल स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने जिन्हें भी सजेस्ट किया है ये तरीका, उनके मार्क्स में अपलिफ्टमेंट हुआ है। लाइक 10 to 15 मार्क्स बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये वेग नहीं है, ये सच्चाई है, और आप इसे ट्राई करके देखो। और अभी आपके पास टाइम है, लाइक हमारा 11 अप्रैल से पेपर है, तो अभी आपके पास मान के चलो कि 20 से 25 दिन तो अभी बच रहे हैं। तो आप प्लीज़ से प्लीज़ कम से कम 10 से 12 मॉक्स इस स्ट्रैटेजी से दोगे तो आपके अंदर वो इनहेरिट हो जाएगा, और उसके बाद आपको इस चीज़ को प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, वो अब नेचुरली आपके अंदर से निकलेगा, ठीक है। सो आई वुड से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम CGL में अपीयर होने वाले हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बहुत मेहनत लगती है इन सब कंटेंट्स को बनाने में, तो अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई होप टू सी यू अगेन। मैं अभी अपकमिंग वीडियोज़ में GS की भी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, फिर मैथ्स की भी बताऊँगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।